अखिलेश जी डर गए हैं, इसीलिए धर्मेंद्र को भेज दिया। हार का डर था, निरहुआ ऐसा कह रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अखिलेश जी के बारे में कहा गया है ना, शिवद्रोही ममदास कहावें, सो नर सपने मोहि न पावें। वो स्थिति है अखिलेश जी की। जो उनका विद्रोह अखिलेश जी का करेगा, वो कभी भी सपने में भी जीत नहीं हासिल कर पाएगा। ऐसे हैं माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव दिल्ली में जा करके हमारी आवाज बने। हम ये नहीं चाहते कि निरहुआ जा करके बने, जो छात्र, नौजवानों, किसानों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज कभी नहीं उठाया। कि साहसी बनो, अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही, निराश हो कभी नहीं। क्या बात है। भले ही सैकड़ों विपत्ति शैल शीश पर पड़े, कठोर कष्ट का कंठ कार्य पंथ में अड़े, वेद ना सहो मगर कभी मन में आहो, लक्ष्य पूर्ति के लिए भरा सदा उछाहो। माहौल तो एकदम खुशियों का चल रहा है। सारी शक्तियां मिल गई हैं। धर्मेंद्र जी को जीत हासिल हो गई है। जान लीजिए, वो एमपी बन कर रहेंगे। अब की बात बन के रहेंगे जी। आज यहाँ क्षत्रियों का भी शक्ति मिल गई है। अब इसमें क्या कमी रह गई? ब्राह्मण तो साथ रहेंगे ही, क्षत्रिय समाज भी आ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तब ये लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अगड़ी जात के लोग सपा के साथ नहीं है? अरे ये दर्द दिल आंसुओं का है, कोई सौगात नहीं है। ये वक्त का सावन है, कोई बरसात नहीं है। अरे वाह, तो निरहुआ से दोस्ती में इज्जत नहीं मिलेगी? उनसे यार कहाँ से मिलेगी? जो कि बाजा बजाएंगे इधर और नाचेंगे उधर, तो कहाँ से काम होगा भाई? 2024 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, और ऐसे में जो घोषित प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। हम लोग एक ढाबे पे मौजूद हैं, सिंह बाबा का ये ढाबा है, और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और इनके प्रत्याशी आज यहाँ पे आ रहे हैं। इन लोगों से हम लोग समझेंगे कि क्या तैयारी है, साथ ही जीत को लेकर के ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं। परिचय दे दीजिए अपना एक बार। श्यामधर चौबे, पदाधिकारी हैं सपा के जी, सेक्टर प्रभारी हैं। जी जी। तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो एकदम खुशियों का चल रहा है। सारी शक्तियां मिल गई हैं। धर्मेंद्र जी को जीत हासिल हो गई है। जान लीजिए, वो एमपी बन कर रहेंगे। अब की बात बन के रहेंगे जी। आप ऐसे कह रहे हैं सारी शक्तियां मिल गई, जैसे कायनात पूरी मिल गई है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा जी। वो कहा गया है कि साहसी बनो, अनिष्ट विघ्न से डरो नहीं, प्रशंसनीय नर वही, निराश हो कभी नहीं। क्या बात है। भले ही सैकड़ों विपत्ति शैल शीश पर पड़े, कठोर कष्ट का कंठ कार्य पंथ में अड़े, वेद ना सहो मगर कभी मन में आहो, लक्ष्य पूर्ति के लिए भरा सदा उछाहो। आज यहाँ क्षत्रियों का भी शक्ति मिल गई है। अब इसमें क्या कमी रह गई? ब्राह्मण तो साथ रहेंगे ही, क्षत्रिय समाज भी आ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तब ये लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अगड़ी जात के लोग सपा के साथ नहीं है? अरे ये दर्द दिल आंसुओं का है, कोई सौगात नहीं है। ये वक्त का सावन है, कोई बरसात नहीं है। अरे वाह, आप कहाँ भूल रहे हैं? पार्टी जिंदाबाद। ये बताइए, रुक जाइए, आप बड़ी शेरो शायरी कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से एकदम हुंकार भर रहे हैं। निरहुआ कह रहे हैं धर्मेंद्र जी हारने के लिए आ रहे हैं। यह तो लोग कहते हैं, फूल वह तोड़ो जिसमें सुगंध आती हो, दोस्ती उनसे करो जिसमें इज्जत मिलती हो। आप क्या बात करेंगे? तो निरहुआ से दोस्ती में इज्जत नहीं मिलेगी? उनसे यार कहाँ से मिलेगी? जो कि बाजा बजाएंगे इधर और नाचेंगे उधर, तो कहाँ से काम होगा भाई? अच्छा, डांस भी करना सीख लें तो भी भाई मिल सकता है। लेकिन अब तो वो बेचारे खुद परेशान है, दूसरों को क्या कहेंगे वो। चलिए, साथ साथ ये भी बता दीजिए, आप बड़े मज़ेदार इंसान हैं। देखिए, तारीफ आपकी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में क्या कमी रह गई थी? धर्मेंद्र यादव को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और अब की बार आप लोग वो मामला नहीं बनने देंगे। पीछे की बातों को तो छोड़ देना चाहिए, सबक तो लेना चाहिए। सबक तो मिल गया, जितना मिलना था मिल गया है सबक। जी। और जो लोग कहते हैं पिछली बात ला कर रख देंगे, उसमें शक्तियाँ नहीं रहेगी, तो क्या ला कर रख रहे हैं आप? अब तो आगे का कार्यक्रम हमको देखना है, पीछे की तरफ हम क्यों ताकें भाई? हमको तो जीत लेनी है। दूसरों से बात करें उससे पहले एक सवाल का और जवाब दे दीजिए।
अखिलेश जी डर गए हैं इसीलिए धर्मेंद्र को भेज दिया, हार का डर था, निरहुआ ऐसा कह रहे हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, अखिलेश जी के बारे में कहा गया है ना, शिवद्रोही ममदास कहावें, सो नर सपने मोहि न पावें। वो स्थिति है अखिलेश जी की, जो उनका विद्रोह अखिलेश जी का करेगा वो कभी भी सपने में भी जीत नहीं हासिल कर पाएगा। ऐसे हैं माननीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। यानी निरहुआ ऐसा ही बोलते हैं। बोलने वालों को तो रोक नहीं पाएंगे आप। वह भी बोली में शब्द का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। आप यहीं रहिएगा, कुछ और लोगों से बातचीत कर लें। आ रहे हैं धर्मेंद्र? क्या हाँ माहौल सर, है? ठीक माहौल है सर। अब की बार भेज रहे हैं? हाँ भेज रहे हैं, क्यों? मुकाबला बहुत कड़ा है लेकिन अरे कोई कड़ा नहीं है, बहुत सरल हम लोगों के लिए है। धर्मेंद्र जी जीतेंगे। अच्छा। और बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। अच्छा। ये तो जनता को बहका करके चूतिया बना दिए। क्या बना दिए? एक तो पहला गलती ये किए थे कि जो नोटबंदी रात में बंद कर दिए, ये नहीं करना था। उसी में गरीबों को सब एकदम बझा दिए, सबका धन खत्म हो गया। अच्छा। और उसके बाद जो है ये जो 15 लाख का जो दिए थे कि 15 लाख देंगे, खाता खुलवाइए, 500-500 रुपया जमा करिए। हम भी खाता खुलाया और उन्होंने भी खुलाया, 15 लाख मिला नहीं। मतलब ये झूठ बोल करके केवल बहका रहे हैं, बहका करके वोट ले लेते हैं। लेकिन के बाद झूठ बोल के बहका लेते हैं। आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है? बहुत सुंदर चल रहा है। जी हड़का रहे हैं सबको, एकदम कह रहे हैं सबको हरा के भेजेंगे, कोई भी आ जाए। वो उनकी दुगली राजनीति है और नाचते समय बहुत से वादे करते हैं और बहुत सा झांसा देने का काम करते हैं ताकि हमको रुपया ज्यादा मिले। इसीलिए जो है वो सारी बातें बोलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, जोक भी करते रहते हैं। अच्छा। हम लोग जोक नहीं करते, हम लोग काम करके दिखाते हैं। और इसी 22 के लोकसभा उपचुनाव में क्यों नहीं काम हुआ? कुछ कमी रही होगी, उसको हम लोग दूर कर लिए हैं। आज कोई कमी नहीं है, हम लोग संपूर्ण मंथन हुआ है? एकदम मंथन हुआ। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो भीड़ है खाली कार्यालय पे दिखती है, गांव-गांव में तो कुछ होता नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात जनता को जागरूक करते नहीं, जनता के बीच आप लोग रहते नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। कैसी बात है बताइए? बात ऐसी है, हाँ। देखिए एक चीज़ है, कुछ लोग दिखावा करते हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखावा नहीं करता है। अच्छा। वह अपने व्यवहार से सबसे मिल मिला के लिए काम करता है, पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता है। अच्छा। और कोई दिखावा नहीं। 22 में जो लोकसभा उपचुनाव हुआ इस बार नहीं होगा? सर देखिए ऐसा है, उस चुनाव में कुछ समीकरण थे और आजमगढ़ के यादव थोड़ा सा स्वाभिमानी यादव है। वह उस बार कहीं निरहुआ के साथ यादव तो नहीं चला गया? असली यादव भाजपा के साथ, नकली अखिलेश के साथ। सर एक चीज़ है, उस बार ये हुआ कि कम से कम इनको भी देख लिया जाए कि कह रहे हैं कि मैं विकास करूंगा, 1.5 साल में मैं अगर पूरा विकास नहीं करता हूं तो मुझे दोबारा आप वोट मत दीजिएगा। अच्छा, यादव वहां पे थोड़ा सा जी इस कारण हो गया। हाँ जी। हाँ। लेकिन अब इनके 1.5 साल में जो विकास इन्होंने किया सब देख लिए हैं, ये क्या विकास किया है इन्होंने। इसलिए अब की बार इनको वापस जाना है और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। और जो घरेलू बाहरी का मामला चल रहा है, जैसे निरहुआ गाजीपुर के हैं लेकिन ज़्यादा समय तक यहीं रहते हैं, ये बात लोग बता रहे हैं कि उनके पक्ष में जा रही है। धर्मेंद्र यादव या सैफई या इटावा से कोई आया कैंडिडेट जीतता यहाँ से चला जाता फिर नजर नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे काम देखना है। क्या काम? और छात्र नौजवानों की, एयरपोर्ट चालू हो गया, देखिए एयरपोर्ट यहीं से दिखाई दे रहा है आपके सामने। अभी प्रधानमंत्री जी चालू करके गए। एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उसी टाइम पे एयरपोर्ट बना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के तो लोगों को अखिलेश चैलेंज करता हूं, मुलायम सिंह यादव ने बनाया था। हाँ। तो अखिलेश ने चालू क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं चालू था? मैं चैलेंज करता हूं, 1 मीटर हवाई पट्टी अगर इधर बनी हो या उधर बनी हो, बस उसका नाम हवाई अड्डा कर दिया गया है। अच्छा। और जो अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह ने जो काम किया था उतना ही काम हुआ है। यह कोई बात नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितना छात्र नौजवान जितना पीड़ित है, हर एक पेपर लीक हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित छात्र है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव दिल्ली में जा करके हमारी आवाज़ बने। हम ये नहीं चाहते कि निरहुआ जा करके बने, जो छात्र नौजवानों, किसानों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ कभी नहीं उठाया। इतने दिनों में 2022 के उपचुनाव जीत करके गए, कितनी बार वो सदन में छात्रों की या नौजवानों की या किसानों की बात बोले हैं, और क्या बात करेंगे? अब की बार तो उनकी जमानत जब्त होगी। जो छात्र नौजवानों किसानों की बात करेगा उसी को हम लोग दिल्ली में पहुंचाएंगे। तो निरहुआ ने नहीं किया कभी? निरहुआ नहीं किया। आप बताइए, पुलिस भर्ती पेपर का बात करते पुलिस भर्ती पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं एजेंसी के ऊपर ये बुलडोजर चलवा देते हैं बाबा? 50 लाख छात्र गया, माँ बाप किसान
कि कहाँ से पैसे ला करके दिए। हम लोग बिहार गए थे पेपर देने, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी 17 महीने में पेपर नहीं लीक हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनी तो वहाँ पे पेपर लीक हो गया। कैसे छात्र गया, ट्रेनों में भर भर के गया। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां रहेगी या जहां वो सरकार में शामिल होंगे सब जगह पेपर लीक होगा। बिल्कुल, लीप ईयर चल रहा है लेकिन लीक ईयर हो गया या अच्छा। कोई भी पेपर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। पहली बार ऐसा है कि संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी का पेपर निरस्त कर दिया जाता है इस डर से कि कहीं लीक ना हो जाए पेपर। आप बताइए, संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक की सारी भर्ती परीक्षाएं जो है निरस्त कर दी जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं बताइए, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर? माननीय योगी जी जो बात करते हैं कि एक लोगों को पकड़ कर लाया जाएगा, कहां पकड़ रहे हैं? उस एजेंसी पे बुलडोजर चलवा दो। पेपर में वही बिहार का लोक सेवा आयोग बता रहा था कि पेपर नहीं लीक हुआ है, लेकिन EOU की टीम ने दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तब वो कल जाकर के पेपर निरस्त कर रहे हैं। और वहाँ भी माना नहीं जा रहा था, लेकिन उसमें पेपर में लिखा कि यह संघ वो बिहार लोक सेवा आयोग और इनकी ये प्रिंटिंग प्रेस की मिली भगत से पेपर लीक हुआ। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि इस बार धर्मेंद्र यादव को जिता के भेजेंगे, तो क्या देश की सत्ता में भी परिवर्तन होने जा रहा है या फिर मोदी जी? निस्संदेह होने जा रहा है। राहुल गांधी युवाओं की आवाज़ बन रहा है। वहाँ पे लोक सेवा आयोग के सामने आकर के माननीय राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जो पेपर लीक कर रहे हैं इनको कतई नहीं छोड़ूंगा, मुझे सत्ता में आने दीजिए। सारे प्रतियोगी छात्र इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बड़े गुस्से में है युवाओं का यही क्रोध तो ले डूबेगा बीजेपी को। अच्छा जी, तो मोदी जी अब की बार 400 पार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। इस पर रोक लग गई है युवाओं की। जी, जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। मोदी जी की लहर चल रही, बड़ी प्रचार नहीं चलेगी 100%। आप बच्चे से पूछ लीजिए, जो नवजुवक हैं वो परेशान हैं भाई, परेशान है जी। चलिए देखिए, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया है। यहाँ पे एक और युवा नेता है, उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। काला चश्मा लगाए हैं धर्मेंद्र जी, आ रहे हैं। हाँ, आज कुछ दिखाई दे रहा है भविष्य धर्मेंद्र यादव का? पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। तो नहीं ना, काला चश्मा लगा के अंधकार में भविष्य दिख रहा है। काला चश्मा ये जो भाजपा वाले हैं, हाँ, उनको जवाब देने के लिए है। चश्मे से जवाब? हाँ, वो काला देख लेते हैं भाजपा वाले तो भड़क जाते हैं। अभी यही बगल में रैली थी मोदी जी की। हाँ। आप न कोई काला पैंट पहन के जा सकता था, हाँ। न तो काली सदरी पहन के जा सकता था, हाँ। न तो काला शर्ट पहन के जा सकता था। हाँ। अगर उनका बस चलता तो बाल भी छिलवा देते, काला नहीं रहता। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। तो इसलिए जनता मूड बना चुकी है कि अब की इनको भड़का करके भगाना है। हड़का करके हड़का करके और वोट दे करके इंडिया गठबंधन को भगाना है इनको। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अच्छा, इंडिया गठबंधन को वोट दे के इनको भगाना है। इंडिया गठबंधन को वोट दे करके इनको भगाना है, इनको सत्ता से बेदखल करना है। जनता मूड बना चुकी है। 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। आप जानते हैं किस चीज़ का? इन्होंने 400 पार का पेट्रोल का नारा दे दिया कि 400 रुपया बढ़ाऊंगा पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 400 पार करेंगे, गैस का तो 1100-1200 कर ही दिए। ये कह रहे थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, आज का तो कम हो गया। अभी कितना कम हुआ आप बताइए? कितना कम? चुनाव से पहले कुछ कम हुआ था? अभी यही कह रहे थे ना कि हवाई चप्पल वाले जाएंगे, अभी बगल में एयरपोर्ट है, कह रहे थे हवाई चप्पल वाले घूमेंगे या हवाई यात्रा करेंगे। 2 दिन आजमगढ़ से फ्लाइट जा रही है, वो भी लखनऊ के लिए जा रही है। जो टिकट कह रहे थे कि 1200 का 1000 का मिलेगा, वो 3600 3000। समझ गए आपकी बात को हम लोग यहाँ पे हैं मंदुरी पे, सामने एयरपोर्ट है। इन लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया है। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और ये लोग बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो है 400 पार का जो नारा चल रहा है वो कहीं काम नहीं आएगा। और यहाँ से खास करके आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के, वो आ रहे हैं और ये उत्साह से लबरेज हैं, कह रहे हैं यहाँ की दोनों सीटें जिता करके भेजेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।